आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं स्वयंसु साहू। स्वयंसु एक बॉडी बिल्डर एंड वेट लिफ्टिंग चैंपियन है। इन्होंने बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है और जीते भी हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनकी बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग की जर्नी के बारे में। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। और भाई कैसा है? अरे बढ़िया भाई, तुम बताओ क्या हाल है? बढ़िया। सही सब बढ़िया। भाई जनरली होता क्या है ना कि जब भी कोई बंदा जिम चालू करता है तो वो 4 दिन जाता है, 5वें दिन या 6ठे दिन उसके पास कुछ ऐसा काम आ जाता है जो उसको लगता है कि ये काम इस टाइम पे जिम जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उस काम को करने लग जाता है। फिर जब वो उस काम को एक दिन कर देता है, उसका जिम मिस हो गया तो उसको लगता है एक दिन मिस किया, फिर सैटरडे संडे आ जाता है या कुछ और आ जाता है तो वो मिस हो जाता है। तो फिर वो बहुत इरेगुलरिटी आ जाती है। या फिर जैसे कोई स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो उनके एग्जाम्स आ जाते हैं तो एक हफ्ते के लिए उनका जिम मिस हो जाता है। तो उसके बाद उनका वापस से जिम ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी कोई बंदा अपनी लाइफ में पहली बार जिम ज्वाइन करता है ना, तो ये उसकी आदत नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले तू अपनी जर्नी बता कि तेरा वो फेस कैसा था जब तू रेगुलर जिम जा रहा था। फिर मैं तेरे को करीब 2 साल से देख रहा हूँ, तू एकदम रेगुलर जिम जा रहा है। तो पहले अपनी जर्नी से स्टार्ट कर कि तूने कब चालू किया जिम जाना, कब से तू जा रहा है जिम? तो सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जिम करने का शौक तो पहले से ही था। बात वो थी कि पॉकेट मनी नहीं थी उतनी ज्यादा, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि साइमल्टेनियसली मेरे को जब बाहर मन किया खा लिया, थोड़ा घूम लिया दोस्तों के साथ। पहले पॉकेट मनी होती तो नहीं थी, महीने की 100-200 रुपये मिलती थी, उसमें जिम नहीं हो पाता था। तो क्लास 10 में मेरे को ऐसे मैं पापा को बोला, हिम्मत जुटाई कि पापा थोड़ा सा जिम करते हैं, थोड़ा ज्यादा शरीर पतला हो रहा है। क्योंकि मैं पहले फुटबॉल खेलता था तो मेरे एब्स थे, पर सिर्फ डोले वोले नहीं थे। तो हर इंसान को मन करता है कि थोड़ा डोला वोला हो। मैं चल गया पहला दिन तो उन्होंने वो पुल अप मरा दिया जो कि मैं कर नहीं पाता था। मैं और मेरे दोस्त हम लोग गए थे। वो मेरा दोस्त जो है वो मेरा जिम पार्टनर स्टार्टिंग से है। अभी तक जब भी मैं घर जाता हूँ तो उसी के साथ ट्रेन करता हूँ। तो फिर पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, जैसे ही तीसरा दिन आया मेरा बॉडी बहुत जोर था। मैं जिम करके पापा को बोला, पापा अब टाइम आ गया कि मैं अब 6 अंडे खाने लगूंगा। तो मेरी मम्मी बोली, ये तो राक्षसों वाले खाने क्यों बोल रहा है, अब तो तू आराम से खा, थोड़े थोड़े घर के खाने का। तो ठीक है, तो मैं बोला कि वो भी सही बात है, पर पापा को फिर बोलता, पापा यार बॉडी बहुत पेन करता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है और ये नहीं हो रहा है, तो खाना वाना खाना पड़ेगा थोड़ा रिकवरी के लिए। जिम ट्रेनर ने बोला है कि तुम सुबह उठ के अंडे खाओ, तुम चिकन खाओ, तुम चावल खाओ, तुम ज्यादा खाना खाओ, तुम रिकवरी होगा। अभी जब भी जिम की बात आती है ना और बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो हमेशा नॉनवेज क्यों जोड़ा जाता है? क्या वेज से बॉडी नहीं बन सकती क्या? वेज से बॉडी बिल्कुल बन सकती है। अब पास्ट 4 वीक्स, जैसे सावन का महीने चल रहा है, हाँ। तो पास्ट 4 वीक्स से मैं वेज डाइट में हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आगे लाइक 1-2 साल के लिए अब थोड़ा वेज डाइट पे ही स्टिक रहूँ। क्योंकि ऐसा कुछ मेजर चेंजेस मेरे को फील नहीं हो रहा है। जो चाहिए वो वेज से भी पूरा हो सकता है। हम लोग को क्या पूरा करना है? अपना प्रोटीन गोल और कार्बोहाइड्रेट गोल, ताकि बॉडी को प्रोटीन मिले, ताकि वो रिकवर कर पाए। बॉडी का मेन मोटिव ही होता है प्रोटीन लेने का कि रिकवर कर पाए। तो वो वेज से भी पूरा हो जाता है। और बाकी जैसे कि अब मैं हॉस्टल में हूँ तो मैं मेस पे खाना खाता हूँ, तो ज्यादा तो खा नहीं पाऊंगा पनीर। वो पनीर भी गिन चुन के देते थोड़े थोड़े, अराउंड 100-150 ग्राम होगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कर्ड जो होती है ना, दही, उस पर 100 ml में 11 ग्राम होती है। तो एक ग्लास होती है 250 ml की। तो वो मैं 2 बार पीता हूँ, सुबह और 2 बार पीता हूँ रात को। तो कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। 1 लीटर मतलब तकरीबन कुल मिला के 100 ग्राम प्रोटीन। तो 100 ग्राम प्रोटीन में से सारी प्रोटीन भी एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो अराउंड 70 ग्राम एब्जॉर्ब होती है। तो वहां से 70 आ गए। और खाना वाना मान लो कि 30 पकड़ लो, जितना भी दिन का खाया 30-40 हो गया मेस से, तो कितना 110 हो गया। और बाकी मैं 2 स्कूप लेता हूँ ये प्रोटीन का, जो भी सप्लीमेंट का स्टैक आया, तो उस पे कुल मिला के अराउंड 150 हो जाता है मेरा। 150 ग्राम प्रोटीन। 150 ग्राम प्रोटीन। तो वही बात है कि प्रोटीन हम लोग को हेल्प करता है क्या? रिकवरी के लिए। हाँ। जैसे ही बॉडी पेन हुआ, मैं बोला पापा को कि पापा अब ऐसे ऐसे करना है। तो दूसरे दिन पापा मेरे साथ गए, उन्होंने जिम की मेंबरशिप कराई कैंसिल और घर ले और बोले बेटा पढ़ो तुम, अब ये सब मत करो, 12 तक खत्म कर लो, 12 के बाद जो करना है करना। 12 खत्म हुआ तो फिर पहले बार तेरा जिम छूट गया? हाँ, पहली बार जिम छूट गया। एक ब्रेकडाउन हुआ,
वो छूट गया, जिम छूट गया। ठीक है, अब दूसरी बार 12th खत्म हुआ, कॉलेज में आने लगे, तो 15 अगस्त को मैं पापा को बोला पापा जिम जाना है मेरे को। तो पापा बोले ठीक है जाना, ऐसा कुछ श्योर नहीं था। 16 अगस्त को बोला पापा जिम जाना है वापस। बोले ठीक है देख तू करना है कर। तो ऐसे मतलब कोई क्लियर नहीं था कि हाँ जा ये ले पैसे और जा तू जिम कर, कोई दिक्कत नहीं, जिम कर, तू पढ़ाई भी कर रहा है, तू जिम भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 अगस्त को मैं ऐसे फील किया कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा। तो मैं मेरे वही दोस्त को कॉल किया कि भाई आज से चलते हैं, ज्यादा दिन हो गए तो हो गया अपना, अब जिम नहीं होना। और फिर बात ये थी कि मैं बहुत बदला था, मैं अराउंड 63 kg का था और मेरी हाइट थी 5'11". तो वो मेरे हाइट के हिसाब से मेरा फ्रेम बहुत छोटा था और मैं कॉलेज आने वाला था। तो हमारी मिसकंसेप्शन क्या होती है, जैसे ही कॉलेज जाएंगे रैगिंग होगी। तो भाई अगर ऐसे दिखूंगा तो कोई भी रैगिंग ले लेगा, पक्का रैगिंग होगी। हाँ तो थोड़ा बॉडी होगा तो जो थोड़े हट्टे लोग तो ले पाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई भी मतलब से सीधे उठ के आ जाएगा ले लेगा। वो तो फिलहाल एंटी रैगिंग कॉलेज है अपना, तो वो रैगिंग नहीं होता है। तो फिर हम लोग जिम जाना चालू किए 17 तारीख से। तो मेरा 17 तारीख से ऐसा था कि 17 तारीख से मेरा कंसिस्टेंट हो गया जिम। मैं हर एक दिन जिम गया हूँ, यहाँ आने तक, यहाँ से वापस जाने के बाद भी गया हूँ। देखो पहला सेम पूरा जिम कर लिया, सेकंड सेम पूरा जिम कर लिया, ठीक है, उसमें मेरे बॉडी में चेंजेस दिखनी चालू हो गई। अब तुम जो बोल रहे थे बॉडी में चेंजेस जो लोग छोड़ देते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं कि मान लो कि तुम जिम जाना चालू किया, तुम पहला हफ्ता खत्म कर दिया, तुम जैसे ही दूसरे हफ्ते में जाओगे तुमको अपने ऊपर तो एक्सपेक्टेशन होगी ना, वो इंसान की ट्रेट है एक्सपेक्टेशन। तो तुम जब एक्सपेक्ट करोगे कि भाई बॉडी बनानी है, तुम मेहनत भी कर रहे हो पर बॉडी बन नहीं रही है दो वीक में अगर तुम माल भी ले लो तब भी नहीं बनने वाली, ठीक है। कोई ऐसे मैजिक तो ड्रग नहीं है कि भाई तुम लेना चालू करो एक वीक करो। कितने दिन में चेंजेस दिखने लगते हैं हमें? चेंजेस ऐसे बताओ तो चेंजेस दिखते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मच वर्क यू आर पुटिंग इन, और तुम कितने कंसिस्टेंट हो और उसके लिए तुम कितना डिजायर करते हो उस चीज को। फिर भी तू ऐसे बता ना कि अगर हफ्ते में 5 दिन तुम जिम कर रहे हो, दिन में 2 घंटे जिम कर रहे हो, तो इतने दिन में चेंजेस दिखना चालू हो जाएंगे। ऑन जनरल बेसिस मैं जब चालू किया था, मैं 7 दिनों में से 6 दिन जिम जाता था, मैं 2 घंटे के लिए जाता था जिम, 2 से 3 घंटे। तो चेंजेस मेरे को पता चलने चालू हुई 3rd मंथ से। और अपनी इनिशियल डेज में क्या क्या एक्सरसाइज करता था? इनिशियल डेज में देखो सबसे बड़ा जो होता है चार्ट एक जिम फॉलो करता है जनरल, जो कि मतलब तुम कहीं भी जाओ तो कहीं भी कॉमन है पूरे इंडिया में। सबसे पहला दिन होगा चेस्ट। जैसे मंडे घुसता था जिम में, चेस्ट मारने का टाइम आता था, एक्सरसाइज करता था। पहले तो फ्लैट बेंच मार ली डंबल से, फिर इंक्लाइन मार ली, उसके बाद पेक डेक था वो मार ली, फिर उसके बाद केबल वेरिएशन में 3 एक्सरसाइज कर लिए, फिर एक एक्सरसाइज है पुल ओवर, वो लैट में भी आती है और चेस्ट में भी आती है। तो वो तो अगर सर्च करोगे गूगल में तो मिल जाएगा कि पुल ओवर होता क्या है। तो धीरे धीरे मेरे को तो बॉडी बनानी थी। अब मैं ये मोटिवेशन चाहता था आज जाऊंगा जिम, बहुत सारी एक्सरसाइज कर दूंगा तो बहुत बॉडी बन जाएगी। और मेरा ट्रेनर मेरे को बताता भी नहीं था कि ऐसी बात नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ। अभी इंडिया में ना ट्रेनर का रोल उतना स्पेसिफाइड नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ट्रेनर का रोल क्या होता है। सबको लगता है कि ट्रेनर आएगा, एक्सरसाइज करेगा, चला जाएगा, बट ट्रेनर का रोल ये भी होना चाहिए कि ट्रेनर बताए कि तुम्हारे अंदर चेंजेस कब आएंगे, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज की एक्सरसाइज से। तुम रात में जाओगे, तुमको ये प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए तुम ये खा के सोना तो ज्यादा अच्छी रिकवरी होगी, या जल्दी सोना। तो ये सब इंडिया में कम होता है। ये इसीलिए है कि इंडिया में ज्यादा नॉलेज है। पहली बात है बाहर की कंट्रीज में जो भी ट्रेनर है ना, वो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बोल देते हैं कि तुम्हें ये खाना है, तुम्हें इतनी ही एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें 3-4 एक्सरसाइज करनी है, वो मैक्सिमम होता है। मैं आज बता रहा हूँ, मैं अगर किसी को ट्रेन करना चालू करूँगा, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं उसे स्टार्टिंग दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, भले ही वो बोले भैया और क्या करना है और क्या करना है। वही ट्रेनर लोग का सबसे वो जो देसी जिम होता है, जो ऐसे खोल लेते लोकेलिटी में, कोई भी मतलब स्पेशलाइज नहीं होता है। मतलब मान लो मैं जिम कर रहा हूँ, मैं कल को जिम खोल लिया, ठीक है, और मैं जिनके साथ जिम करता था उन्हीं को ट्रेनर रख लिया। मान लो नहीं तो जिनको जान पहचान है, जो कि मतलब थोड़ा बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, उन्हें रख लिया। तो वो क्या करेंगे, जो भी आके पूछेगा उन्हें तो वो तो बोलेंगे हाँ भाई करो, ये करो, वो करो, पर वो सही नहीं है। इसलिए नहीं कि इंडिया में नॉलेज कम है, क्योंकि इंडिया में ये चीज में पैसा नहीं है, तो लोग इसको करते हैं। बट अब चालू हो रहा है, अब धीरे धीरे चालू हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग के पास वो जो सोशल मीडिया है, वहाँ आजकल
जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो सही ज्ञान दे रहे हैं, मतलब कि जो बोल रहे हैं वो सही है कि तुम इतना वर्कआउट करो, उतना वर्कआउट करो, और इनको देख के मोटिवेशन भी आता है क्योंकि भाई वो परफेक्ट है और वो जो बता रहे हैं वो चीजें भी सही है। तो मेरा कहना यही है कि जितना हो सके उतना तुम ट्राई करो कि जिम जाने से पहले तुम थोड़ा सा स्टडी खुद भी करो, नॉलेज ले लो, थोड़ा नॉलेज लो कि क्या होता है क्या नहीं। जिम ट्रेनर के पास और अगर तुमको अच्छे से बॉडी बनानी है, तुम चाहते हो तुम्हारी बॉडी में चेंजेस नजर आए, तुम राइट तरीके से जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, इंजरी कम हो, तो तुमको एक नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, अगर तुम्हारे पास कम नॉलेज भी है तो तुम्हारे पास होना चाहिए ट्रेनर होना चाहिए। पर बात ये है कि आप, तुम्हें बोला कि आपको भी थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा और आपको ट्रेनर से बात करके ये बताना पड़ेगा कि भैया देखो मैं हूँ इस एज का, मैं हूँ स्टूडेंट, मेरे घर में ये खाना है, मेरी बॉडी इतनी केपेबल है, अब आप बताओ मेरे को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं बहुत सेल्फ ड्रिवन था कि मैं भाई करूंगा, तो मैं ट्रेनर को पूछते रहता था, वो मेरे दिन का एक ही बॉडी पार्ट का 7-8 एक्सरसाइज करवा देता था। आज के डेट में मैं बस 3 एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि वो 3 ऑप्टिमल होता है। बेसिकली जो चेंजेस नजर आता है ना, वो नजर आता है, तुमको नजर आना चालू हो जाएंगे, तुमको नजर आना चालू हो जाएंगे 1 महीने में। 1 महीने में तुम ऐसे फील करोगे कि तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ गया है, तुम अच्छा फील करोगे, जो हैप्पी हार्मोन होता है ना वो ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि वर्कआउट करने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल कमता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि जो स्टूडेंट है, जो काम करता है, जो ये करता है, उसे वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। क्योंकि तुम भाई लाइफ में जो भी कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम अपने हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, तो वही है। तो डिफरेंस देखना चालू होता है पहले महीने से, तुमको पता चल जाता है कि एनर्जी लेवल हाई हो रहा है। तीसरे महीने में तुम्हें बॉडी चेंजेस पता चलता है कि हाँ मेरी थोड़ी थोड़ी शेप में आ रही है बॉडी, कि मैं चेस्ट मारा हूँ इतना, तो चेस्ट में थोड़ा वो सेपरेशन आता है, थोड़ा ऐसे जो लाइंस होता है ना, ये वो पूरी डिफाइंड तो नहीं होती है, पर मान लो कि तुम थोड़े से कम रिजोल्यूशन में देख रहे हो अपने आप को, पर वो हो रही है, डिफरेंस पता चल रही है। तो वही बात होता है कि लोग क्यों छोड़ देते जिम, कि जब उन्हें नहीं दिखता है ना 1 महीने में, वो बोलते यार इतना तो कर लिया 1 महीने, इतने पैसे लगा दिए, तो उनको दिखता क्यों नहीं है? ये सारी चीजें तो दिखना चाहिए ना। देखो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उनके पास पहली बात तो नॉलेज नहीं है, हाँ, कि कब आएगा। जो देखना चाहिए वो देखते ही नहीं है, जो देखना चाहिए वो देखते ही नहीं है। देखो सबसे मेन बात ये होगा कि तुम्हारा एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, तुम जब बाहर जाओगे ना तब तुम अच्छे मन से जाओगे, ऐसे नहीं कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारा एक अलग ऑरा होगा, वो जो भी वर्कआउट करता है उसका एक अलग ऑरा होता है, वो जो चलता है तो पता चलता है हाँ भाई है। तो बात ये है कि जो चेंजेस पता चलते हैं वो थर्ड महीने में पता चलते हैं, जैसे मैं आपको बोला थर्ड वीक और थर्ड महीने में पता चलते हैं, मतलब ऐसे डिफरेंस पता चलने लगता है कि हाँ कट्स आ रही है, अब थोड़ा थोड़ा चालू होना है, क्योंकि न्यूबी गेंस के बाद वो कट्स आना चालू होता है। तो बात रहा कि उनको इसलिए नहीं दिखती क्योंकि मेन बात नॉलेज नहीं है, और मेन बात ये है कि वो बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हैं। मतलब 1 महीने कर लिया वर्कआउट, बॉडी नहीं बन रही, इतना पैसा फूक लिए, चलो अब जिम नहीं जाते हैं, कि जिम करने से क्या ही होता है, बॉडी तो वैसे भी नहीं बननी। पर बात ये नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यार। तुम कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी इमारत बना रहे हो, तो बस ऐसे नहीं कि फाउंडेशन डाल दिया और ये बोले कि यार छत तो दिख ही नहीं रही है, बनाता ही नहीं। तो वही बात है, तुम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक बनाते हो। और कौन से चैलेंजेस आते हैं? और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस सबसे पहले तो ये हो गया कि तुम्हें नहीं दिखता, और दूसरी चैलेंजेस आती है कि डाइट का। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना, मैं बता रहा हूँ जितने ट्रेनर्स है, वो मेरे को एक बहुत खराब कॉन्सेप्शन लगता है उनका कि तू दिन का 100 रुपये लगा, मैं तेरे को ये चीज बोल रहा हूँ, ये चीज खा ले। पर बात ये नहीं है कि भाई 100 रुपये में तुम डाइट दे रहे हो, इंसान का 3000 रुपये खर्चा हो रहा है, वो बात नहीं है। जो घर में खाना है ना, वो उससे भी पूरा कर सकता है स्टार्टिंग में जरूरत नहीं होती है। कब तक जरूरत नहीं पड़ती और कब से जरूरत पड़ती है? मैं खुद बोल रहा हूँ कि तुम अगर घर का खाना खाना चालू करो। हाँ, घर के खाने में क्या क्या है? घर के खाने में जैसे जो मम्मी बनाती है रोटी, बस ज्यादा खाओ चीजें, और चीजें अच्छी खाओ। ऐसे नहीं कि डीप फ्राइड कुछ खा रहे हो, जैसे बोल देते हैं कि चिकन खा लो इतना। एक इंसान जो जिम कभी गया नहीं है, चलो मेरे को अगर कोई चिकन बोलेगा खाने के लिए, मैं बॉईल करके खा लूंगा। और जो इंसान, मान लो तुम अभी जिम ज्वाइन किया, तुमको बोलेगा, तुम तो वेजिटेरियन हो शायद, देखो वेजिटेरियन, तुम्हें बोलेगा तुम पनीर खा लो, तुम पनीर कैसे बना के खाओगे? तो ऐसे जनरल बताओ, तुम्हें बोलेगा तुम्हें दिन का 200 ग्राम पनीर खाना है, तुम कैसे खाओगे पनीर? टिपिकल चीज है, तुम कच्चा तो नहीं खाओगे। नहीं। अब तुम क्या बनाओगे? उसको फ्राई करोगे, उसकी सब्जी बनाओगे और अच्छे से खाओगे, तो बात तो वही होगी, वो तो डाइट नहीं है। और खाना कैसा चाहिए? खाना देखो, खाना ऐसे चाहिए कि तुम
पहल ले रहे हो, अगर तुम्हें थोड़ा वो भी है कि तुम कच्चा नहीं खाओगे, कच्चा खाना भी नहीं चाहिए, थोड़े उसको वो करना चाहिए ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वो चल जाए, तो मतलब नीडफुल नहीं होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पनीर के पीसेस कर दिए, लो फ्लेम में हल्का सा थोड़ा सा बटर ऐसे जैसा कि तो घर में जो घी बनती है वो यूज करो, वो सबसे बेस्ट है भाई। ना तुम रिफाइन यूज करो, मैं तो बोलूंगा कि घर में रिफाइन लाओ ही मत, तुम घी का यूज करो। जो मम्मी को बोलो मम्मी दूध ले आओ, और नहीं तो दूध वाले को बोलो कि जो दूध का घी है वो जो खुद बना के देगा वो, तो तुम अपने घर में बना लो। ये चीज सही है यार, रिफाइन मत खाओ, रिफाइन बहुत खराब चीज है बॉडी के लिए, बॉडी खराब होती है उससे। तो तुम या तो वो कर घी खाओ, थोड़ा घी डाल दिए, पनीर डाल दिए, थोड़ा सा ऐसे सॉटे करके निकाल दिया और उसे खा लिया। उसमें क्या हुआ, वो फ्राइड भी नहीं हुआ और तुम्हें पनीर भी है। और बात यह है कि तुम जब एक फूड को ज्यादा कुक करते हो ना, उसकी जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम जाती है, वो होती है। अब मैं किसी को बोलूंगा भाई तू चिकन खा, वो क्या करेगा, वो घर जाएगा चिकन बेसन वेसन देगा तलेगा उसे बढ़िया सा, अगर ज्यादा उसको चाह होगी तो फिर वो चिली बना के खाएगा। तो इसमें खराब हो जाता है डाइट। तो वो चीज होता है, डाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये कि लोगों को पता नहीं होता कि डाइट लेना कैसे होता है, और कोई ट्रेनर बोलता नहीं है, क्यों पता है। और दूसरी चीज ये भी होती है ना डाइट में, लोग कल तक खा रहे थे बहुत टेस्टी खाना, आज से उनको खाना पड़ रहा है बॉइल्ड खाना। वो 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन वो बोलेगा भाई क्या ही होता है, कुछ चेंजेस तो पता नहीं लग रहा है, फिर वैसे ही बॉडी में जैसे नहीं लग रही, खाने में वैसे नहीं लग रहा, तो फिर वो वापस से वही स्टाइल में आ जाएंगे जैसे खाते थे। तो प्रॉब्लम जो डाइट का था वो ये है कि कोई कोच मतलब कोई भी जो ट्रेनर होता है ना, डाइट नहीं बोलता, वो बोलता है कि तुम मेरे से पीटी लगवा लो। पीटी क्या है? पीटी होता है पर्सनल ट्रेनिंग। अच्छा, वो अलग बेचते हैं, वो पैसा अलग कमाते हैं इस चीज का। उनको जिनसे तो जितनी मिल रही है वो बाकी बोलते हैं पर क्लाइंट तुम मेरे को 5,000 रुपए दो, मैं तुम्हें पीटी दूंगा, उसमें मैं तुमको अपना एक स्पेशल डाइट दूंगा और तुम्हें कोई गोलियां दूंगा, खा लेना 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। अच्छा, ये गोलियों का कंसेप्ट भी इंडिया में चल रहा है आजकल। हाँ, ये चलता ही आ रहा है, ये तुम मेरे को 6 महीने दो, मैं बॉडी बना दूंगा। तो बात ये है कि वो तो क्या इनसे बॉडी बन सकती है या सिर्फ ये पूरा फ्रॉड है? उनसे बॉडी बनती है, पर बॉडी बनने से ज्यादा बॉडी खराब होती है। कैसे? सस्ती स्टीरॉइड पकड़ा देते हैं। बॉडी बनती कैसे और खराब किस सेगमेंट में होती है, मैं बता रहा हूँ। और स्टेरॉइड्स क्या है, स्टेरॉइड्स के बारे में? तो जो ये होती है स्टेरॉइड्स होती है, तो बेसिकली तो सबको पता है स्टेरॉइड्स होती है क्या परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए होती है एथलीट की, ठीक है। पर जो स्टार्टिंग में जो बच्चा जा रहा है वो अपना नेचुरल पोटेंशियल जानता नहीं है, तो नेचुरल पोटेंशियल पता चलता है 1 से 2 साल में तुम अपने पूरे मैक्स में होगे कि हाँ भाई अब मैं अपने पोटेंशियल मैक्स में हूँ, तब लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो बच्चे मान लो कि मैं आज गया जिम, मैं भैया को बोला भैया नहीं यार मेरे को बॉडी बनाना बहुत तगड़ी, क्योंकि मेरे को 6 महीने में बॉडी चाहिए, क्योंकि सबको इजी पाथ लेते हैं। तो वो बोलेगा ठीक है मेरे से पीटी लगवा ले, मैं तेरा डाइट लगा दूंगा, और ये गोली ले, ये खाना दिन का 2 खाना, एक वर्कआउट से पहले खाना और एक तो रात को खाना खाने के बाद खाना। तो ये बेसिकली पकड़ाते हैं सबसे सस्ती स्टीरॉइड जो होती है डायनाबॉल। और ये इसलिए पकड़ाते हैं क्योंकि डायनाबॉल करती है, डायनाबॉल बॉडी को फुल मतलब ऐसे फुलर दिखाती है, फूली फूली रहती है, क्योंकि ये जो स्किन होता है ना उसके नीचे पानी स्टोर कर देती है। अच्छा, मेन बात वो है। और थोड़ा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज करती है, थोड़ा सा हल्का सा, जो कि बॉडी को हम लोग हैप्पी रहते हैं कि जब हम लोग ऑन मतलब कोई भी अगर ऑन स्टीरॉइड्स लेता है ना, मतलब ऑन स्टीरॉइड रहता है, तो वो जनरली वर्कआउट करने के लिए उसको बहुत मन होगा, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। और उसका गोल भी यही था कि उसको वर्कआउट ज्यादा करना है, तो वो ऑलरेडी खुश होता रहेगा, तो और वर्कआउट करते रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको स्टेरॉइड्स का लत लगने लगती है, एडिक्शन होने लगता है। वही होता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि बॉडी खराब कैसे होती है। मान लो तुम वो 100 टैबलेट दी दिया तुमको, तुम 100 टैबलेट खत्म कर दिए। कोई भी देसी ट्रेनर जो है वो ये नहीं बोलता है कि तुमको इसे प्रिवेंट कैसे करना है, क्योंकि स्टीरॉइड लेने से ज्यादा स्टीरॉइड के बाद वाले इफेक्ट होते हैं। बैक में दाने लगने लगते हैं, बॉडी घटने लगती है। जब तुम स्टीरॉइड लेने के बाद स्टीरॉइड छोड़ते हो तो ऐसा लगता है कि अब मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, क्योंकि जो स्टीरॉइड खाने से मेरे को नशा होता है। जैसे तुम कोई भी नशे कर रहे हो, तुम नशे क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें वो नशे का मजा आ रहा है, तो नशे करते हैं लोग। तो वैसे ही स्टीरॉइड होता है, जैसे स्टीरॉइड कोई लेता है उसको मन करता है भाई मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मैं जिम करूंगा तगड़ी, और जैसे ही वो छोड़ता है उसको लगता है भाई अब तो वो क्रेज फील नहीं हो रहा अंदर से कि आसा नहीं रहा यार, मजा नहीं आ रहा है। तो उससे वही होता है कि बॉडी खराब होनी चालू होती है, जिम छूटने लगता है, तुम वर्कआउट जो एनर्जी लेवल जिम छूटने लगता है तो इंसान सैड रहने लगता होगा, फिर सैड लगने लगता होगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ा होता है उसके मतलब जो हम लोग स्टेरॉइड पे जो भी रहता है, तो उसका तो हैप्पी हार्मोन हो रहा है, उसका टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा है। अब टेस्टोस्टेरोन 2 टाइप के होता है,
एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन जो हम लोग अगर कोई लेता है स्टेरॉइड्स, तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हो गया, और एक तो बॉडी का फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं। तो ऑन स्टेरॉइड फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बाहर से हम लोग लेते हैं वो ज्यादा होता है। जैसे छोड़ते हैं, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन भी कम रहता है और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी कम रहता है। इसलिए बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो समझ गए होंगे आप लोग कि माल लेने से हो जाती है, तो वही है कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम हो जाती है तो लोगों को मन नहीं करता है वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है। और इसीलिए चीज होती है पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी। मेरे को तो नहीं पता, कभी मैं नहीं लिया हूं, पर मैं इन चीजों के बारे में पढ़ता बहुत हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि सोसाइटी में ये सारी चीजें कॉमन बहुत है। सोसाइटी में कॉमन हो रही है चीजें, लोग ले रहे हैं और लोग पछता रहे हैं लेने के बाद कि भाई क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, नहीं पता। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स यू वांट टू डू इन नियर फ्यूचर, और यू आर लाइक पैशनेट अबाउट इट। और रही बात मेरी जर्नी की, तो जो बोला कि सेकंड सेम तक मैं दोस्त के साथ पूरा किया, उसके बाद यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ भी जब सेकंड सेम में थे हम लोग पूरा जिम किए हैं। मैं तो मेरा रेगुलर था कि सुबह मेरा क्लास जाऊंगा, दोपहर को लैब है, मैं 4 से 6 बजे जिम करता था। 6 बजे मेरे दोस्त आते थे 2-3, उनके साथ एक राउंड मार के मैं अपना रूम चल जाता, और ये कंसिस्टेंसी मेरा बना हुआ था। फिर घर गया, 1-2 महीने यहाँ रहा, फिर घर गया, घर में 1 महीने रहा, तो पूरा किया। फिर जब मैं थर्ड सेम में आया तब मैं बहुत इनकंसिस्टेंट था, क्योंकि तब बहुत सारे ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में दोस्त बहुत नए बनने लगते हैं, तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ ये करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हाँ कॉलेज में है यार, बॉडी भी थोड़ी बहुत जरूरी है, बॉडी भी थोड़ी बहुत बन गई थी, तो उसका थोड़ा क्रेज कम हो गया था कि हाँ बॉडी तो बन गई है। अब तब मैं 84 का था, मैं बता रहा हूँ, तब मेरी बॉडी मतलब सबसे ज्यादा फुलर थी तब वो टाइम, 84 का था मैं। तो फिर मैं बोला कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा ये करते हैं। तो बाकी वो हो जाता है बीटेक वाले लाइफ में कि भाई अब टाइम कैसे मैनेज करूँ, रात को लेट सो, सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ब्रेकफास्ट हो नहीं पा रही है, तो एक डाइट तो चल गई वहां से। और बाकी मेस में खाना भी अच्छा नहीं था तब। तो मैं आता हूँ उड़ीसा से, उड़ीसा राउरकेला से, तो और हूँ अभी चेन्नई में, तो बहुत डिस्टेंस है, तो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना था। तो उसके लिए क्या होता है कि मेरे को ऐसे फील होता है कि अब ये सब ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए बॉडी तो बन चुकी है, तो जिम छूट जाती है, इनकंसिस्टेंट होने लगता हूँ कि जब जिम जाना होता है। क्योंकि हम लोग जो हॉस्टल जिम में था, तो कोई पता होगा, उसका टाइमिंग शाम से 4 से लेकर 8 बजे तक है, और 4 से लेकर 8 बजे तक ही पीक टाइम होता है, जो बीटेक कॉलेज में सबसे ज्यादा वर्क होता है बाहर। हम फ्री 8 के बाद होते हैं, हाँ, तो वही होता है, तो वो होने लगता है। तो मेरा जिम छूटने लगा, मैं मतलब जहाँ वीक का 6 बार जाता था, 6 के 6 दिन कंसिस्टेंट 2 घंटे, वहां मैं जाने लगा 2 दिन 3 दिन, वो भी 2 घंटे के लिए नहीं, किसी दिन आधे घंटे कर लिया, किसी दिन 3 घंटे कर लिया पूरा खींच के, किसी दिन 2 घंटे कर लिया, किसी दिन गया ही नहीं। तो वैसे वैसे धीरे धीरे कम होने लगी। और इसी के साथ ना मेरी बॉडी वेट भी गिरने लगी, मैं पतला भी होने लगा। तो वापस जो डर के लिए मैंने जिम चालू करी थी, वो डर पे मैं वापस जाने लगा, 74 का हो गया। तो फिर एक दिन मेरी दोस्त है, वो मेरे को वो की एनकरेज की, भाई तू ये क्या कर रहा है, तू इतनी अच्छी बॉडी बना गया था, तो क्या कर रहा है अपने साथ। वो थोड़ी हवा लग जाती है ना बीटेक कॉलेज की, थोड़ी संगत भी खराब थोड़ी हो जाती है, तो तुम गलत चीजों में भी जाने लगते हो। ठीक है, मैं बोलूंगा तो नहीं क्या है, पर क्योंकि मैं थोड़ा कॉलेज में हूँ, लोग समझ गए होंगे कि बीटेक में किस गलत चीजों की बात हो सकती है, किस गलत चीजों में हॉस्टल में क्या हो सकता है, तो उनमें भी चल गया था। तो यार वही होता है कि तुम अगर एक गलत चीज करने लगते हो, तो तुम जो अच्छी चीज कर रहे हो वो तुम छोड़ देते हो। ये भाई वो है, नेचर है ये, एक पर्सन। तो वो वहां से चालू हुई, तो वो दोस्त बोली कि तू वापस से कर चालू है। तो हमारे जो कॉलेज है ना, तो कोई बताओगा, एक फ्री जिम में जो हॉस्टल में होती है, हर हॉस्टल में होती है, जो जनरल है, मतलब कि हाँ बॉडी है, मतलब थोड़े बहुत वेट्स है, तुम बॉडी बना लोगे। और दूसरी चीज ये होती है कि पेड जिम एक तो है। तो मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके पॉकेट मनी, तो मैं बोला कि अब मैं जाऊंगा पेड जिम। तो जैसे ही 4th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, तो मैंने रजिस्टर कर दिया, पर बात वही रह गया, आदत तो आदत होती है, वो छूटती है नहीं। तो मैं यहाँ कंसिस्टेंट था, पर नहीं भी था, कम कंसिस्टेंट था। यहाँ पे भी यहाँ धीरे धीरे वो वापस फेज चालू हुई। तू जितना टाइम यहाँ पे दे रहा था, थोड़ा टाइम कम कर दिया, और उसमें ज्यादा देने लगा। तो बट टाइम तो अभी भी इधर टाइम तो इधर अभी भी जा रहा है, जो मतलब जो भी वर्क एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कॉलेज में होती है, और जो भी हॉस्टल में होती है, वो सब में। तो टाइम में ऐसे जाता था कि मैं 2 बजे लंच के बाद चल जाता डायरेक्ट, और मैं 3 साढ़े 3 बजे तक करते रहता था जिम।
वो इसलिए करता था ताकि मैं शाम को भी ये सब काम कर पाऊँ जो मैं यहाँ करता हूँ, हम्म, ठीक है। तो वो होने लगा, तो उसमें क्या बिल्ड होने लगा, मेरा वापस से कंसिस्टेंसी बिल्ड होने लगा। मैं अब एक वीक का 4 दिन जाने लगा। धीरे धीरे मैं क्या किया, मेरे को समझ आई कि भाई अब जो मैं लाइफ डिजायर करता हूँ वो नहीं है जो मैं कॉलेज में कर रहा हूँ या तो हॉस्टल में कर रहा हूँ। मेरे को चाहिए था जो मैं जिसके लिए चालू किया था, मेरे को वही लाइफ चाहिए था। हाँ, मेरे को वापस सेट किया। तो मैं बता रहा हूँ वो है 4th सेम का अराउंड, जब हमारी लैब्स चालू हुई, फाइनल लैब्स, तो वहां मेरे को ऐसे फील हुआ कि नहीं भाई अब सब छोड़ना पड़ेगा, अब चालू करना पड़ेगा। तो उस दिन से और आज के दिन में यही एक कंसिस्टेंसी है कि मैं अपने आप को ज्यादा इंडल्ज करता हूँ जिम में rather than going there and वो जितने भी है। तो इसके साथ अपने अचीवमेंट भी बता दे कि तूने पिछले 2 सालों में बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग में क्या क्या अचीव किया है। सबसे पहला कंपटीशन मेरा था, एक डेडलिफ्ट का था कंपटीशन जो कि डिकैथलॉन कराई थी चेन्नई में। तो उसमें मेरा बॉडी वेट 74 था और उसमें मैं ओवरऑल प्लेसिंग लाया था 5th का। उसके बाद हमारे कैंपस में टू एनकरेज दिस बॉडी बिल्डिंग, तो उसके लिए हुआ था एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन क्लासिक फिजिक वाला, जिसपे मेरी 4th प्लेसिंग आई थी। उसके बाद जब छुट्टी हो गई थी हमारी, तो बताइए हम लोग 4 महीने छुट्टी में थे, तो उसमें मैंने एक पावर लिफ्टिंग है, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। 2 चीजें, या तो तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, पावर लिफ्टिंग कर सकते हो, या अगर तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना हो ओलंपिक टाइप का तो तुम वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। मेरे को क्रेज था पावर लिफ्टिंग का। मैं घर जाकर बहुत कंसिस्टेंट। पावर लिफ्टिंग क्या होती है? पावर लिफ्टिंग होती है, पावर लिफ्टिंग में 3 चीज होती है, स्क्वाट, बेंच, डेड। तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेट उठाना है। स्क्वाट में क्या करना है, पीठ में लेके जाना है, तुम्हें नीचे बैठना है, उठक बैठक करनी होती है एक बार, और तुम जितना ज्यादा वेट मार सकते हो, मतलब अंधा वेट मार सकते हो। और आ गया बेंच। बेंच में भी तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके, वही है कि वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके कैरी करना है, कैरी करना है, पॉइंट बी तक, ए से बी, बी से ए, बस वही है, मतलब एक रैप मारना है तुमको। और डेडलिफ्ट भी वही होती है, नीचे से उठाओ ऊपर तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी, फिर वापस बी टू ए, तो वही होती है पावर लिफ्टिंग। और बाकी मैं बताऊं तो अचीवमेंट्स के बारे में, 2 अचीवमेंट्स मैंने बता दिए, एक 5th रैंकिंग था, एक 4th रैंकिंग था। अब जब मैं घर गया हूँ तो मैं एक लोकल जिम गया और वो ट्रेन करते हैं, वहाँ के जो सर है, वहाँ 2 सर है, वो दूसरा ट्रेन करते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए और पावर लिफ्टिंग के लिए। मतलब ऐसा पूरा ठेठ जिम है वो, खाली लोहा है, उसमें खाली लोहा ही है, लोहे का बार हो गया, लोहे का प्लेट हो गया, तुम लगाओ और करो, वहाँ एसी भी नहीं है, ऐसी जगह है। मतलब जो होता है ना ओल्ड, मतलब अभी तो जेनजी वाले बोलते हैं टाइप का, हाँ अभी जेनजी बोलते हैं ओल्ड स्कूल, पर वो अखाड़े टाइप का है। एक मकान है, उसमें वो सब है, तुम करना है जो करना है करो, गिरो पड़ो, वेट उठाओ, तुम अंधा वेट मारो। तो वहाँ वो ट्रेन किए मेरे को, एक अच्छा वो पे लाए। वो ट्रेन प्रॉपर करते हैं या वो बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं भाई, वो पैसे भी नहीं लेते ट्रेनिंग का। अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट लेवल एफिलिएटेड कोच है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, कि भाई ये कोच है, ये भाई वो लोग ऐसे लोगों को ट्रेन किया है भाई, बहुत लोगों को अच्छे लोगों को ट्रेन किया, जो खेलो इंडिया है वहाँ मेडल ला रहे हैं, एशियंस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वही बात है कि वो अपने प्राइम में पहुंच गए, और उनका भी वो पैशन ही है, वो ऐसे कोई पहला प्राइमरी नहीं है, वो भी पीएसयू में ही काम करते हैं, उनका पैशन है खेलना, वेट लिफ्टिंग करना, पावर लिफ्टिंग करना, वो आगे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुम भी करो अपने टाइम। वो कोच है, कोच जो बोलता है ना, कोच साहब, वो है। वो ऐसे नहीं कि भाई मेरे को पैसा कमाने में इसको बोल दूंगा कि भाई तू ये दे दे, डिब्बिया दे दूंगा तेरे को, नहीं, वो तुम्हारा पोटेंशियल जानते हैं, वो तुमको वहां तक ले जाएंगे। तो मैं 4 महीने थे, मैं 3 महीने ट्रेन किया, और जो 4था महीना था ना, उसमें एक डेडलिफ्ट कॉम्पिटिशन होता, तो सर मेरे को भेजे थे। तो उसमें मेरी पहली रैंकिंग आई ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट। मैंने 83 kg में 200 की डेड मारी। तो अब मैं बता रहा था ना, 74 में 175 और 83 में 200 की डेड। और ये सब तूने अचीव किया ये करीब 1 साल की, ये 1 साल की कंसिस्टेंट मेहनत, ट्रेनिंग, डाइट, और कुछ नहीं सोचना, बस जिम करना, पढ़ाई करना, जिम करना, पढ़ाई करना, और दोस्तों के साथ जो टाइम बिताना वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई कि हाँ ऐसे ही खाली का जिम कर देते। तो वो बढ़िया से जिम हो गया मेरा। तो उस पर अचीवमेंट की बात करी तो वहाँ एक गोल्ड लगा मेरा। उसके बाद हम लोग हुआ स्टेट्स में सर बोले कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में से एक 83 का वो ऑलरेडी है, चैंप ऑलरेडी है, उसका गोल्ड ही आया था पिछली बार, तो वो इस बार 83 में खेलेगा। तो तू अभी स्टार्ट किया, तू 93 में एक्सप्लोर कर अपने आप को। अच्छा, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं 83 का मतलब कि
देखो कैटेगरी बता दूं पावर लिफ्टिंग हाँ में कितना पहले होता है। कैटेगरी बता दे। 59 कैटेगरी होती है मेंस में, बता रहा हूँ मेंस में 59 कैटेगरी, मतलब 59 केजी से कम। 66 कैटेगरी, हाँ 74 कैटेगरी केजी कैटेगरी, 83 केजी कैटेगरी, 93 केजी कैटेगरी, 105 केजी कैटेगरी, 120 केजी कैटेगरी और 120 प्लस जो हैवी लिफ्टर्स होता है, मतलब जाड़े जाड़े से ताकि देसी वाले पूरा मोटे मोटे खाते हैं और वेट बढ़ जाते हैं। तो मैं खेलता हूँ 83 में, मैं अभी भी खेलता हूँ 83 में। मेरी बॉडी वेट हमेशा 83.4 रहती है। वो एक दिन पहले बस पानी छोड़ने से वो 83 के नीचे चल जाता है, 82.9 82.8 हो जाता है। तो मेरे को सर बोले तू ये तो खेल रहा है 83 से, एक डिस्ट्रिक्ट से तो एक ही जन जाता है स्टेट्स खेलने एक कैटेगरी में से। तो मेरे को बोले तू 93 में ट्राई कर, 93 में कोई नहीं है। तो मेरा कंपटीशन किन में से था, जो 93 केजी में है, मतलब 93 केजी में वो लोग मसल लेके हैं उनके साथ था। और मेरी बॉडी वेट क्या थी, मेरी बॉडी वेट 83 थी और मैं पानी पी के वेइंग के लिए चढ़ा ताकि वेट ज्यादा आ जाए। मतलब 84 आई थी मेरी, मेरे को अभी भी याद है। और मैं 93 केजी में कम्पीट कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 9 केजी का डिफरेंस है। जो फर्स्ट बंदा जो मतलब सबसे तगड़ा बंदा है उससे, तो उस पे भी मैं लिफ्ट सही किया, ठीक ठाक किया, तो मेरी प्लेसिंग 4th आई थी। मैंने स्क्वाट मारी थी 170 की, मेरे को अभी भी याद है। और बेंच मारी थी मैंने 105 की और डेडलिफ्ट मारी थी मैंने 215 की। अब देखो, अब वही एक महीने में 200 से 215 की सफर, वो बहुत क्रेजी है। क्योंकि उसके बारे में बता ना। क्योंकि हाँ वो मैं बताऊँ तो देखो, जब मैं खेलने गया था 83 केजी में, तब मैं क्या था, तब मैं खाना छोड़ रखा था, पानी छोड़ रखा था, क्योंकि मेरा बॉडी वेट 83 से ऊपर रहता है। मैं जैसे ही बोला तो पानी और खाना छोड़ रखा था, तो वो 83 जब घटता है ना, तुम्हारे शरीर से निकलता है खाना, निकलता है पानी, निकलता है, तो डिहाइड्रेटेड होने से दिमाग तो चकराता है। तो देखो मैं परफॉर्म कैसे करूंगा, मैं वेइंग दिया हूँ, मैं खाना वाना खाऊं अच्छे से, फिर दवा की जितना ले सकूं बॉडी में, और बॉडी में सब कुछ तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो मारते मैं 200 तक गया। पर 200 तक तब गया जब मैं अपना पोटेंशियल नहीं जानता था, क्योंकि सर उस टाइम नहीं गया था, ताकि मेरे को ऐसे पता चले कि मेरा पोटेंशियल गया है। तो मैं अपने सेफ साइड के लिए मैंने पहले अटेम्प्ट वो जो डेडलिफ्ट वो फर्स्ट हुआ था 180, 190, फिर 200। हाँ, और एक चीज, पावर लिफ्टिंग में हमको 3 अटेम्प्ट मिलती है एक चीज के लिए। स्क्वाट के लिए 3 मिलेगी, बेंच के लिए 3 मिलेगी और डेडलिफ्ट के लिए भी 3 मिलेगी। तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट 200 पे हुआ था। पर अभी जब स्टेट्स गए थे, तो स्टेट्स तो थोड़ा बड़ा कंपटीशन हो गया ना, अच्छा स्टेज मिल गया एथलीट के लिए जो करना चाहता है। तो वहाँ सर भी गए थे, तो वो मैं जैसे बोला था पिछली बार भी, वो कोच साहब है, वो तुम्हारा पोटेंशियल जानते हैं, तुम कहाँ तक जा सकते हो। तो वो मेरे को नहीं पता मेरे अंदर था कि नहीं, पर वो बोले कि तू मार सकता है। सबसे पहले अटेम्प्ट मैंने ली थी 190 की, दूसरी ली थी मैंने 205 की और तीसरी ली थी 215 की। और ये सब वही कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरे को बस जाना था वहाँ और वेट उठाना था। पूरी डायरेक्शन वो दे रहे कि तेरे अंदर कितना, क्योंकि अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस आ गया ना। अगर मैं किसी बच्चे को लेके जाऊँ जो बिगिनिंग कर रहा है और मैं उसे बोलूँ तू लिफ्ट मार, तो मैं भी उसे गाइड कर सकता हूँ। उसका पोटेंशियल तू मैं देख लेगा, मैं जज कर सकता हूँ कि यहाँ तक। मैं एक्यूरेट नहीं हो सकता हूँ, मैं 5-10 केजी ऊपर नीचे मैं जज कर सकता हूँ, बट तेरे को पता लग जाएगा कि ये बंदा इतने दिन से कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो इसका ये पोटेंशियल होगा। देखो मान लो 3 लिफ्ट जैसे होती है, तुम सबसे पहला लिफ्ट किया ना, एक तुम जज कर सकते हो लोग को कितना एफर्ट लगाया वो रेप में, तो तुमको पता है एज अ लिफ्टर तुम जानते हो कि वो और कितना लगा सकता है कि हाँ, मतलब तुम समझ गए होगा मैं जैसे समझा रहा हूँ, तुम समझ गए कि पहला लिफ्ट तो ऐसे जनरल हो गया। मान लो ऐसे बोला जाता है कि जो सबसे ज्यादा तुम मारे हो ना जिम में, उसे बोलते हैं 1 रेप मैक्स। तुम एक तो ऐसा रूल है कि तुम हमेशा अपना पहला लिफ्ट 90% दोगे 1 रेप मैक्स का। मतलब अगर तुम्हारा डेडलिफ्ट पीआर बोलते पर्सनल रिकॉर्ड होता है, वो अगर 200 केजी है, 90% कितना हो 180 है, तुम 180 मारोगे। और जो कोच होगा ना वो जज करेगा दूर से कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि देखो तुम 90% मार रहे हो बहुत स्मूथ, तब अकॉर्डिंग टू दैट डे। और हम लोग की भी बॉडी वैसे नहीं है कि हर दिन सेम परफॉर्म करे, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी। ये एक दिक्कत बहुत रहती है कि हमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो टेंशन आ जाती है माइंड में। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। जैसे लड़कियों में पीरियड साइकिल होता है उनका, लड़कों में भी होता है, वो पीरियड साइकिल नहीं होता, वो हार्मोन साइकिल होता है हम लोग का। वो तुम भी फील करते हो कि एट सम पर्टिकुलर मंथ, कि मैं एक मंथ में एक वीक में मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूँ और एक वीक में सबसे ज्यादा लेजी। इस हार्मोनल साइकिल के बारे में और डिटेल में बता। हार्मोनल चेंज ऐसी होती है कि तुम एक टाइम में ऐसे फील करते हो तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तुम मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और दूसरी साइकिल में तुम्हारा वो डाउन आता है,
वो जो तुम्हारा हैप्पीनेस लेवल है ना वो डाउन आता है, ताकि अब ठीक है थोड़ा सा वैसे लगता है कि हाँ थोड़ा हल्का 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 वर्कआउट कर लिए, तो हल्का हल्का जो भी काम करते हैं हम लोग वो कर लिया, बस ये हो गया। वो प्रोडक्टिव में भी मैटर करता है, जैसे कि ये बहुत पता है इम्पोर्टेंट बात है हाँ, कि हमें अपनी बॉडी को समझ के चलना बस चाहिए। हाँ, समझ के कि चलना हमारी बॉडी आज अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है, बस वही बात है। हाँ। इट इज हार्मोनल, मतलब ये नेचर है, ये एक जो मेल है उसका नेचर है कि हाँ मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम ऐसे करोगे, पर हमें पता है कि हमें अपनी हार्मोनल साइकिल को भी समझना चाहिए और उस हिसाब से अपने डे को प्लान करना चाहिए। हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ। भाई मैं आज के दिन में इतना वेट उठा रहा हूँ, पर कल मैं इससे कम उठा रहा हूँ, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नेचुरली है। तो ये हो गया। तो बाकी अगर तो बाकी रहेगी उस स्टेट्स में मेरा प्लेसिंग आया था 4th, जो मैं लिफ्ट्स तो बता ही दिया हूँ। हाँ। 170, 105 और 215, तो उसमें मेरी 4th आई थी, वो भी 93 kg में। मैं 9 kg कम में खेल रहा था, मतलब वहाँ लोग थे कि जो 93 में खेल रहे हैं, फिर भी 4th था। इट वाज वेरी गुड फॉर मी। भले ही मेरे को खराब लगा कि मेडल नहीं लगा, पर तू स्टेट में खेल के आया। हाँ, पर मेरे सर समझाया कि तू स्टेट्स में खेला और तू एक कैटेगरी ऊपर खेला, फिर भी तू 4th पोजीशन में, मतलब तेरी कैपेबिलिटी है। तो उसके बाद से मैं जो अपना 6 मतलब जो गैप था वो 6 से अच्छे से ट्रेन किया, और 6 में एक कंपटीशन थी चेन्नई में। मैं वापस आ गया था कॉलेज, क्योंकि हमारी कॉलेज चालू, तो यहाँ एक कंपटीशन था चेन्नई पावर लिफ्टिंग डिस्ट्रिक्ट, तो उस समय 83 में खेला और मेरी ब्रोंज आई। अबे और जब भी हम जिम करते हैं ना और इतना कंसिस्टेंटली कर लेते हैं कि हम कंपटीशन वगैरह में जाने लगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारे चेंजेस नजर आते होंगे। उसके बारे में बता कि उसमें चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। मैं ये बताऊंगा कि कौन से स्टेजेस में, जैसे बोला कि जो जिम जाता है ना उसकी एक ऑरा होती है। तो जब तुम जिम स्टार्ट करते हो, मैं इसलिए बोलता हूँ सबको कि स्टार्ट करो, क्योंकि जिम एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस फील कर लो ना, तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली एक मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हो। लाइक तुम जिम कर रहे हो तो तुम हैप्पी हो गए, जिसके कारण तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे बेटर चीज क्या होता है, जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो ना, एक इंसान को तुम्हारी चेहरे से पता चल जाता है ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये है भाई, ये ऑरा जो बोलते हैं आज के डेट में जेंजी लोग, तो वो ऑरा पता चलता है। ठीक है, ये हो जाता है। और जब तुम करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तब तुम में आता है कि हाँ अब मैं एक्सपीरियंस हूँ। 3-4 साल तुम ट्रेन कर लेते हो, तुमको ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बहुत लोग का ऐसा होता है कि एरोगेंस आ जाता है उनमें, पर वो मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगता है कि देखो जो बच्चा आ रहा है वो कभी तुम थे, तो तुम उसे ऐसे ट्रीट मत करो, अबे साले क्या कर रहा है, इधर से हटना, उसको बताओ वो गलत कर रहा है तो उसे बताओ। क्योंकि जब तुम अपना नॉलेज बांटोगे ना तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा ही। वो बड़े बुजुर्ग बोल के गया ना, तुम बांटोगे तो बढ़ता है चीजें। तो हमेशा जब भी कोई ऐसे आता है ना, कि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं एक जन गया हूँ, पर मेरे जीवन में भैया भी बहुत अच्छे मिले मेरे को। एक है अंशुमन भैया करके, वो मेरे को बहुत अच्छा ट्रेन किया। वो ऐसे सीनियर थे ना, वो मतलब वैसे नहीं थे जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि तुम गए, उनकी तगड़ी बॉडी है, अभी भी तगड़ी बॉडी है, तुम ऐसे गए तो वो ऐसे नहीं बोलेगा अरे चल भागे ऐसे मेरे को करने दे पहले वैसे नहीं, वो मेरे को बताते भी थे और वो मेरे को सिखाते भी थे। तो एक इंसान को हमेशा वही करना चाहिए कि तुमको आगे बोलना चाहिए कि भाई ये गलत हो रही है, तुम सही कर लो। क्योंकि गलत ट्रेनिंग की वजह से क्या भी हो सकता है पता है, इंजुरीज हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तेरे को इंजरीज हुई है कभी? मेजर इंजरीज, माइनर इंजरीज? मेरे को मेजर इंजरीज नहीं हुए, पर वो होता है ना कि क्योंकि स्टार्टिंग से ही ना मैं हैवी लिफ्ट नहीं करता था। जब मैं हैवी लिफ्ट करना चालू किया तो मेरे पास वो मेरा जिम पार्टनर था जो मतलब है उसको आइडिया अच्छा खासा इंजरीज का, तो वो हमेशा हम लोग ये ट्राई करते थे कि इंजरीज प्रिवेंट करें। और बाकी इंजरीज, माइनर इंजरीज, मेजर इंजरीज होती कैसे है? माइनर इंजरीज मेरे को माइनर इंजरीज बहुत बार हुई, जैसे क्रैम्प हो गया। और बहुत बार ये होता है कि मसल पुल करता है। तुम जो बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा ट्रेन कर रहे हो ना, मेरी बहुत बार ये होती है कि मेरी ये जो बाइसेप की ये वाली हेड है ना, ये फ्लिकर करती है। ये फ्लिकर इसलिए करती है कि ओवर ट्रेंड है और मैं उसी हिसाब से डाइट नहीं ले रहा हूँ, जो कि मैं हॉस्टल में नहीं ले पा रहा हूँ, ये सच बात है। और बाकी मेरी ये ट्विचिंग होती है नीज के साइड में, ये जो मसल होती है कोर्ड्स की, इनर कोर्ड्स की, ये ट्विचिंग करती है इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होती है और हम लोग कॉलेज में भी चल चल के इधर उधर घूमते हैं, तो ये ओवर ट्रेन हो जाती है। तो अगर बॉडी को उतना खाना नहीं मिल रहा तो वो ट्विच करेगी। ये सब हो गया माइनर इंजरीज, छोटे मोटे इंजरीज। और एक मेजर इंजरीज का बात करूँ, जो इंसान हैवी लिफ्ट कर रहा है ना, उसको तो खतरा है ही है। क्या हुआ था एक बार, मैं जब हैवी लिफ्ट करता हूँ ना, कोई भी हैवी लिफ्ट करता है तो एक बात आ जाती है ईगो की। तो तुम ईगो लिफ्ट करने लगो,
वेट ज्यादा मार रहे हैं, अब तो मैं कैसे भी खींचूंगा पर खींच लूंगा वो। हाँ तो एक बात है, मैं स्क्वाट मार रहा था तो स्क्वाट मारना मेरे को भी बहुत जोश है, मेरी स्क्वाट्स हमेशा से अच्छी रही, क्योंकि वो टचवुड को नजर न लगे पर अच्छी रही, मतलब कि क्वाड डोमिनेटिंग था। मैं जब इस चीज के बारे में जानता भी नहीं था तब भी मैं 120 केजी मारता था स्क्वाट, मतलब ऐसे जनरल, मतलब जो खाली खाली वर्कआउट करने आता है ना, हाँ। तो उसमें भी मैं 120 केजी का स्क्वाट मारता था। तो क्या हुआ, एक दिन हैवी लिफ्ट करते टाइम मेरे को अभी याद है, मैं सबसे पहला जो मेरा 140 मारा था ना जिस दिन PR, उस दिन मैं ईगो लिफ्ट किया था और उसी दिन मेरी इंजरी आई थी। क्या हुआ था, मैं जैसे ही नीचे बैठ के उठा ना, मैं एक टाइम के लिए रुका और मेरी बॉडी एक साइड नीचे गई, पर मैं उठ गया जोश में कि भाई उठना है, छोड़ना नहीं है। तो क्या हुआ, मेरे जो लेफ्ट साइड में है ना, ये बैक, यहाँ बहुत प्रेशर आ गई थी मेरे। बहुत लोगों का ये होता है कि ये टाइम में ना जो L5 L4 L3 होता है ना नीचे का, हाँ वो जुड़ जाता है, और वो जुड़ गया तो भाई तुम खत्म हो, वो सर्जरी से ठीक होगी। तो मेरे को फील हुआ कि वो एक साइड से कुछ हो गया, दिक्कत हो गया उसका, तो मेरे को बहुत डर लगा। और बाकी दूसरे दिन जब मैं उठा ना, मेरा चला भी नहीं जा रहा था। तो ये जो विशाल है, ये दोस्त मेरा, तो इसका पहले साइटिका हो रखा है। साइटिका है क्या? साइटिका ये है, तुम्हारी नर्व पिंचिंग हो जाती है जिसकी वजह से तुम्हारा ना एक पूरा साइड ना वो हो जाता है, जो बोलते नहीं है कि सो के उठ रहे तुम्हारे पाँव सुन पड़ गए हैं, वो हो जाती है ऐसे नॉर्मल ही, तुम चल रहे हो सुन पड़ गई है, तुम वर्कआउट कर रहे हो तुमको फील ही नहीं हो रही है, तो वो होता है नर्व पिंचिंग। तो उसे आइडिया है बहुत चीज़ों का, तो वो मेरे को उसीलिए। और एक सबसे मेजर चीज़ है, जब वर्कआउट करो तुम स्टार्टिंग में भी स्ट्रेचिंग करो, तुम बाद में भी कूल डाउन करो बॉडी को। तुम ऐसे जिम में घुस रहे हो, तुम स्ट्रेचिंग नहीं करो, तुम डायरेक्ट ही कुछ बॉडी को पूरा गर्म कर दे रहे हो, तो चीज तो खराब होगी। तुम एक मशीन को ही मान लो, तुम मशीन को, तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो, तुम थोड़ी देर धीरे चलाते हो, फिर थोड़ा ऊपर स्पीड में चलाते हो ना, तुम ऐसे तो नहीं कि यहीं से भगाना चालू करूंगा 100 पे डायरेक्ट, तो खराब होगी। तो ईगो लिफ्ट नहीं करना चाहिए। ईगो लिफ्ट नहीं करना चाहिए। तुम ईगो लिफ्ट कर भी रहे हो तो तुम्हें अपने पोटेंशियल के अंडर करना चाहिए। एक होता है स्मार्ट ईगो लिफ्टिंग, एक होता है जो चूतिया ईगो लिफ्टिंग होता है जो, ठीक है। तो बात ये है कि जो स्मार्ट है ना, वो जानते हैं मेरा पोटेंशियल ये है, तो मैं वहां तक ईगो लिफ्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं खराब भी फील कर रहा हूँ तो मैं कैसे तैसे मार दूँ। चूतिया ईगो लिफ्टिंग होता है वो ये होता है कि मान लो कि कोई इंसान है, उसकी उतनी पोटेंशियल नहीं है, पर वो वेट लेके ना गलत फॉर्म में थोड़े मार रहा है, वो ऐसे चेस्ट मारने गया 40-40 केजी का डंबल ले गया, इतना कर रहा है। इससे ना ही तुम्हें कुछ मसल को इफेक्ट कर रहा है, ना ही तुम्हारा कुछ वर्कआउट हो रहा है, तुम बस ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। मान लो मैं डंबल लेके ऐसे कर रहे हो, डंबल का रेंज ऑफ मोशन क्या है, मतलब ऐसे प्रॉपर पूरा ऐसे नीचे लाओ चेस्ट तक, फिर ऊपर करो, तो क्या होगा, तुम्हारा मसल एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ ये भी काम कर रहा है, ट्राइसेप भी काम कर रहा है, तुम्हारा फोर आर्म्स और हाथ भी यूज हो रहा है, शोल्डर भी चल रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें इतनी सारी बॉडी ग्रुप अटैच है। एक काम कर लो, तुम इतनी वेट ले लो, तुम कितनी भी वेट ले लो, यहाँ तक ले लो, और बस यहाँ लगे ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई होगी, पर कोई वर्क नहीं होगा तुम्हारा। राइट वे, वही, दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज़ यू आर जस्ट मूविंग इट लाइक थोड़ा, वो तो नहीं है। मैं क्या बोला था, एक वर्क मैंने मेजरली बहुत लोगों को देखा है जिम में, जो नए ज्वाइन करते हैं, वो ये करके वापस चले जाते हैं। वो जो नए चालू करते हैं इसलिए करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बताया था, हर एक वर्कआउट का एक ढंग होता है करने का, और एक वर्कआउट का करने का तरीका यही है कि तुम एक पॉइंट A से पॉइंट B तक जाओ, फिर वापस जाओ, ताकि उसका फुल वो लो, यूटिलाइजेशन लो जो काम कर रहे हो। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम तुम स्विंग कर रहे हो तो वो पूरा स्विंग होता है ना, अगर तुम बीच में उसे रोक दोगे वो पूरा स्विंग नहीं होगा, वो जितना हो रहा है उतना भी नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो वही बात है, तुम जहाँ ऐसे करना चालू कि वो तो बॉडी में वर्क नहीं हो रहा, बस तुम अपना ईगो सेटिस्फाई, बस तुम्हें लग रहा है तुम आ रहे हो, तुम ज्यादा वेट मार रहे हो तुम, तो अबे हमें मतलब सही तरीका भी पता होना चाहिए जिम में एक्सरसाइज करने का, उसके लिए भी ट्रेनर इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्स पे बात कर लेते हैं। तू कौन कौन से सप्लीमेंट लेता है? इनिशियल कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में भी डिटेल में। जैसे मैं पहले बोला था कि सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, पर स्टार्टिंग में तुम्हारी घर के फूड से हो जाएगी। हाँ, अराउंड ऑफ पीरियड ऑफ 5 से 6 महीने तुम कर लोगे बिना सप्लीमेंट के कुछ घर का खाना। उसके बाद मेजर रोल इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी स्टार्टिंग की जो वो होती है ना, कोई भी चीज जब नया चलता है ना, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में होता है, उसके बाद वो डिटोरेट करने लगता है। हाँ। तो हमारी बॉडी की वही हाल है। जब हम लोग जिम चालू करते हैं ना, एक टर्म है न्यूबी गेन्स करके। हाँ। न्यूबी गेन्स का मतलब है नया हम लोग को गेन्स फील हो रहा है, वो हम लोग का रहता है ये 3 से 5 महीने तक। और 5 महीने के बाद क्या होता है, ऐसे होता है गेन्स रहते हैं, पर हम लोग को और थोड़ा ऐड करने के लिए हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो वहां आता है मेजर रोल सप्लीमेंट्स का। तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, सप्लीमेंट जैसे मैं आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट कि मैं बहुत सारे सप्लीमेंट यूज करता हूँ,
पर उतने जरूरत है नहीं, पर मैं यूज करता हूँ क्योंकि मैं मतलब जो अब तेरे पास नॉलेज भी है, नॉलेज है वही तो मैं एक्चुअली सकता में डाल सकता हूँ उस चीजों को कि मेरे को कौन से टाइम में क्या लेना चाहिए। और जो मैं हैवी भी लिफ्ट कर रहा हूँ ना, देखो उतने सप्लीमेंट चाहिए नहीं मेरे को, मैं कर लूंगा थोड़े सप्लीमेंट, पर बात यह है कि मेरी रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएगी फिर वो जगह में, हाँ तो मैं वो कम करने के लिए कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर देखो मैं एक बता रहा हूँ, जैसे मैं प्रोटीन लेता हूँ, मैं क्रिएटिन लेता हूँ, मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, और बाकी जो माइक्रोज में आ जाए तो मैं फिश ऑयल लेता हूँ, मैं वो लेता हूँ विटामिन ई लेता हूँ, विटामिन सी लेता हूँ, ठीक है, और बाकी मल्टीविटामिन लेता हूँ जिससे पूरा सारी आ जाता है। इन सब का यूज केस भी बताते थे। हाँ यूज केस बताओ, देखो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है हम लोग का वे डेरिवेटिव, मतलब मिल्क डेरिवेटिव भी है वो प्रोटीन, हाँ जो कि हम लोग का मिल्क से बन के आता है, वो बाई प्रोडक्ट है उसका, हाँ तो वो हेल्प करता है रिकवरी में। क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एटीपी मसल ऐड, मतलब एटीपी यूनिट ऐड करता है। एटीपी यूनिट क्या होता है, एनर्जी, मतलब एनर्जी यूनिट होता है टू डू वर्क, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं। हाँ तो एटीपी हम लोग का स्टोर करके रखता है ताकि हम लोग एक एक्स्ट्रा रेप लगा पाए, मतलब मान लो मैं 10 रेप लगा रहा हूँ तो मैं 12 रेप लगा सकता हूँ क्रिएटिन, मतलब वो हेल्प करेगा मेरे को। हाँ और प्री वर्कआउट में होता क्या, कैफीन होता है, बेसिकली वो नीड नहीं है किसी को भी, उसके बिना वर्कआउट हो सकती है, प्री वर्कआउट की नीड नहीं है। प्री वर्कआउट की नीड नहीं है, पर मैं इसलिए यूज करता हूँ कि जो मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ ना, बाकी मैं जो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, क्लास करूँ दिन भर, फिर दोपहर के जैसे ही जिम जाता हूँ ना, तो वो ऐसे फील होता है कि यार थोड़ा सा ऐसे मन सा, तो जैसे सुबह उठ के साथ चाय पी लेते हो तो ऐसे रिफ्रेश हो जाता है ना। हाँ। तो प्री वर्कआउट वही है, उसमें कैफीन है जो कि हम लोग को, हमारे बॉडी को अलर्टनेस देता है कि हाँ बाबू अब काम करना है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्रिएटिन में लेता हूँ उसके साथ मैं 2 बार क्रिएटिन लेता हूँ, प्री वर्कआउट के साथ भी और पोस्ट वर्कआउट के साथ भी। क्रिएटिन कभी भी ले सकते हो तुम, और ये एडवाइजरी होता है, ये एक रिसर्च पेपर है कि तुम अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पोटेंट जो तुम ले सकते हो जितना क्रिएटिन वो 2 ग्राम है, और जो वर्कआउट कर रहा है ना जैसे मैं 5 से 10 ग्राम ले सकता हूँ। अच्छा, वो है क्रिएटिन हर एक लोग ले सकता है, और प्रोटीन भी हर एक लोग ले सकता है, क्योंकि और एक जो मिसकंसेप्शन का बात चल रहा था, लोग बोलते हैं बहुत कि प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, शरीर खराब होती है उससे। हाँ शरीर खराब नहीं होती है, जो शरीर खराब होती है वो होती है जो ट्रेनर लोग चिपका देते हैं, ये डिब्बा ले लो भाई, ये गोली खा लो, खराब सप्लीमेंट से। हाँ खराब सप्लीमेंट नहीं, वो सस्ती स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, उससे खराब होती है। जो प्रोटीन होता है, जब तुम प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन क्या होता है, तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रोटीन गोल है, ऐसे मान लो तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी को 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी चाहिए तुमको। मतलब मान लो तुम 80 केजी के हो तो तुम कितना 80 प्लस 40, तुम 100 ग्राम प्रोटीन खाओ, जो कि ऐसा डेली में नॉर्मली खाओगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे को 2 से 2.5 ग्राम चाहिए पर केजी, तो मेरी बॉडी वेट 80 है, तो मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, तो वो डिफरेंस कवर करता है ये। मैं ये भी बोल रहा हूँ प्रोटीन की जरूरत नहीं है अगर तुम होल फूड से वो कंप्लीट कर लो अपनी 160 ग्राम, बट होल फूड से कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग उतना खा नहीं पाएगा। एक लोग की मतलब अगर जिसकी खुराक ज्यादा है वो खा लेगा, खाने की भी कैपेसिटी होती है ना। तुम अगर, और बात ये भी है ना कि जो हम लोग होल फूड खाते हैं वो कैसे वो फॉर्म में रहती है ना, फूड फॉर्म में सॉलिड में, तो मान लो सॉलिड में रहती है तो हम खाते हैं उसको पचाते हैं। प्रोटीन क्या रहती है, लिक्विड रहती है, लिक्विड डाइट, उसे पियो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में जाके, जो भी होना है वो लेकर लेगा अपने का, तो वो हेल्प करता है। बस एक जैसे कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो प्रोटीन वही होता है कि हमारी डाइट की थोड़ी सी वो फुलफिलमेंट कर देता है। और बात रहा जो माइक्रोज में लेता हूँ सप्लीमेंट में, मैं जैसे ही बताया फिश ऑयल होता है जॉइंट्स की, मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ तो मेरे जॉइंट्स का रिस्क ज्यादा है, तो फिश ऑयल क्या करता है, जो जॉइंट्स में जो ऑयल होता है ना, तो वो स्टेबिलिटी उसको देता है, तो वो हेल्प करता है उसे, और जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करता है वो। और विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है, रिकवरी फास्ट करता है, क्योंकि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं आज के डेट में उसमें विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी, एक बात बताओ, क्या हम लोग साइट्रिक फूड क्या खाते हैं कॉलेज में? कुछ भी नहीं खाता ना, ऑरेंजेस मिलते हैं हम लोग को उसमें, तो साइट्रिक कुछ है ही नहीं। तो बात ये हो गया। तो और बाकी जो मल्टीविटामिन में खाता हूँ, मल्टीविटामिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि वो एसेंशियल होता है। एक इंसान को विटामिन खाने चाहिए, क्योंकि हम लोग को खाने में नहीं मिल रहा है। पहले पूर्वज के जमाने में लोग हट्टे कट्टे इसलिए थे कि भाई खेती ओरिजिनल होती थी, सामने खेती भी खाया, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है सब मिला। आज की डेट में सब इंजेक्टेड है, सब आर्टिफिशियली मेड है। जितने भी सुपरमार्केट तुम देख रहे हो बहुत अच्छे अच्छे लग रहे होंगे, पर उसमें वही है कि वो भाई एक
वही है, एक साइंटिफिक लैब है, वहाँ लोग बना रहे हैं, बाहर छिड़क रहे हैं, वो बन रहा है। वही है, कुछ ऐसा नेचुरल नहीं। तो विटामिन भी खाना चाहिए, तो वो अच्छा होता है। भाई जब हम जिम जाना चालू करते हैं ना, तो कंसिस्टेंटली 2 साल 3 साल तक जिम कंसिस्टेंट रखते हैं, तो उसके बाद हमें अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो तू अपने बारे में बता कि तू जब इतना कंसिस्टेंटली जिम गया, तो तू अपने आप को कैसे परसीव करने लगा, और जब तू सोसाइटी में लोगों के बीच में रहता है, तो लोगों का नजरिया तेरे लिए कैसे बदला, लोग तेरे को कैसे परसीव करने लगे? तो इसका सबसे बेस्ट ये है कि तुम जब जिम करते हो, तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो। मैं पहले ही बताया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और आती है, और तुमको हमेशा हैप्पीनेस फील होता है कि हाँ भाई, कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो एक इंसान जब अपने लिए कुछ चीज़ करता है तो वो बहुत खुश रहता है। भले ही वो चीज़ उसे मतलब कुछ बेनिफिट दे रही हो नहीं दे रही हो, पर वो इंसान खुश होता है। बात ये कि हम लोग को बहुत कुछ लगता है, और जो दूसरा लोग कैसे परसीव करते हैं, ये बात बताऊं तो लोग का बहुत मिसकंसेप्शन रहता है इस चीज में। लोग बहुत टाइप का परसीव करते जाता है, पर ठीक है, उससे ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन फर्क ये पड़ता है कि तुम हैप्पी रहते हो, तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली दिखते हो, नजर आते हो, बस वही बात है। और ये लोगों को पता चल जाता है सामने से देखने से कि भाई हाँ, कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, कुछ तो है भाई, अलग सा लग रहा है। तो वही वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जिम से ही आया, जिम से ही आया बस, लेकिन जिम जाने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाते हो तुम। मतलब ऐसे तुम अपने लिए कर रहे हो ना कुछ चीज, मतलब तुम जो भी चीज करो भाई अपने लिए, तुम हैप्पी अगर हो, तुम्हारे चेहरे में दिखेगी। हाँ, तुम कोई भी चीज अगर अपने मन से कर रहे हो, तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम खुश रहोगे। भाई अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है कई सालों से, तो तेरा इसमें फ्यूचर गोल क्या है? देखो, मैं करता हूँ पावर बिल्डिंग, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ। और मेरा मेन गोल ये है कि भाई मेरे को बस, मैं स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को टी शर्ट में अच्छा दिखना था, सिंपल सा बात है। और मेरी गोल ये है कि मेरे को एक डिसेंट सी फिजिक बनानी है, जिससे भाई थोड़ा ऐसा लगे हाँ भाई इंसान है तो अच्छा है, हेल्थ की काम करता है। और बाकी मेरा पावर लिफ्टिंग को लेकर मेरा मेन गोल ये है कि मेरे को नेशनल जीतना है, एक बार गोल्ड लाना है। और बाकी मैं आगे अपने जो भी लोग मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कि कोई भी ये करना चाहता है, मैं आगे ये चीज पास ऑन करना चाहता हूँ कि हाँ भाई तुम ऐसे करो, और मैं उन्हें ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। मतलब समझ रहे हो, ये मेरा पैशन है। भाई हमारे पास ना क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट तेरे टाइम की लिमिट है। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि अगर लोगों को ये पॉडकास्ट सही लगेगा, और अगर लोगों को लगेगा कि इसका हमें पार्ट 2 बनाना चाहिए, तो पार्ट 2 हम लोग बिल्कुल बनाएंगे। आप कमेंट्स में ये लिख देना कि कौन सा क्वेश्चन लेने चाहिए। और बाकी ये जिम और फिटनेस वाला एरिया बहुत वास्ट है, तो ये कवर नहीं हो सकता है इतने जल्दी।